नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा चंद्रयान 3 का रॉकेट लॉन्च हो चुका है और इसके साथ इसने दुनिया भर में सुर्खियां भी बटोरी हैं। और इसी में यूके में भी बहुत ज्यादा इस पे कवर किया गया कि देखो, कभी वो देश जो हमारा गुलाम था आज चंद्रयान 3 रॉकेट लॉन्च कर रहा है। तो इसी में दोस्तों कुछ ब्रिटिश पॉलिटिशियंस अपना पुराना राग अलापने लगे हैं। वो राग यही है जो एज यूजुअली अलापते हैं हर बार कि बहुत बहुत बधाई हो, है ना। वो ब्रिटिश तरीका है, पहले तारीफ करेंगे फिर बोलेंगे बधाई हो आपके स्पेस प्रोग्राम के लिए, लेकिन अब 10 मिलियन पाउंड जो फॉरेन एड में यूके के द्वारा इंडिया को दिया जाता है उसको बंद कीजिए। अब उसको बंद करने का टाइम आ गया है। शेम ऑन यूके पॉलिटिशियंस कि वो इस प्रकार का एड देते हैं। तब दोस्तों आप सोचेंगे एक छुटभैया नेता ने कुछ कह दिया, आप इस पर वीडियो क्यों बना रहे हैं। दोस्तों, ये जो बीमारी है जो आप यहां पर देख रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो कहते हैं कॉलोनियल हैंगओवर। यानी क्या कि इनके बाप दादा ने जरूर कभी भारत पे रूल किया था, लेकिन आज की जनरेशन को इनका ऐसा लगता है कि आज भी भारत पे रूल कर रहे हैं। इनको यही लगता है कि इनके एड से भारत चलता है। दोस्तों, सच तो यह है कि ये जो एड दे रहे हैं, क्या वो सच में एड भी है या फिर वो बस और बस एक टूल है जिसके द्वारा ब्रिटेन आज भी भारत में किसी वर्ग पे अपनी पकड़ बना के रखा है। दोस्तों, ये एड क्या भारत कहता है हमें दो, वैसे तो ये एड है ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट है, आइए आज की क्लास में जानते हैं। पर दोस्तों, सबसे पहले ये कॉलोनियल हैंगओवर की जो बीमारी है जिससे ब्रिटिश पॉलिटिशियंस टाइम एंड अगेन तिलमिलाते रहते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर बीमारी का क्या इलाज होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली खबर आती है, देखिए ये 2012 की। 2012 में राफेल डील इंडिया फ्रांस के साथ साइन कर लेता है और ब्रिटेन में होता है भयानक पब्लिक एंगर। कारण क्या होता है जानते हैं? वो कहते हैं हमसे आपने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का एड ले लिया और जब डील साइन करने का वक्त आया तो हमारे टाइफून फाइटर को नहीं चुना और राफेल को चुन लिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि फ्रांस रॉब्स अस, यानी फ्रांस ने हमें लूट लिया। जैसे कि वो ये जो पैसे दे रहे थे भारत को अब तक, वो इसीलिए दे रहे थे कि एक दिन बिजनेस डील करके ले जाएंगे। तो ये इस प्रकार का न्यूज आता है। जाहिर सी बात है भारत में भी ये न्यूज सामने आती है। इंडिया ने साफ साफ कह दिया, तब के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी बाबू, है ना। प्रणब बाबू आप जानते ही हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो प्रणब मुखर्जी जी ने साफ साफ कह दिया 2012 में कि देखिए आप जो एनुअल एड देते हैं ना 280 मिलियन पाउंड का, ये पीनट्स है ना, ऊंट के मुंह में जीरा है। भारत की इकोनॉमी उस वक्त भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। बोले उस टाइम के हिसाब से भी कुछ भी नहीं, एक साल में 280 मिलियन दे रहे हैं, उससे क्या होगा। इससे कई ब्रिटिश पॉलिटिशियंस नाराज हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि देखिए इंडिया तो वो देश है जो कि अपना स्पेस प्रोग्राम फंड कर रहा है, वो दूसरे देशों को फॉरेन एड दे रहा है, इसको क्यों यूके एड दे रहा है जब इंडिया ने ही मना कर दिया। जाहिर सी बात है, सही बात है ना। इंडिया ने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एड, मत दो हमें तुम अपना एड। तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या होता है, जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसको रन किया जाता है और कह दिया जाता है कि 2015 के अंत तक यूके जो भी इंडिया को एड दे रहा है वो सब हो जाएगा बंद। और इंडिया भी बोल देता है कि देखिए आपने कह दिया एड बंद कीजिए, बहुत अच्छी बात है। कारण यही होता है, यूके ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है आपसे एड लेने में, बंद कीजिए इसको। 2017 हो जाता है और इंडियन गवर्नमेंट को कहते हैं नहीं नहीं हम तो अपना आपको एड देना कंटिन्यू रखेंगे अभी। तो इंडियन गवर्नमेंट साफ साफ बोलती है हम गवर्नमेंट आपसे एड नहीं लेने वाली। ये एक चार्ट दिखाया जाता है 2013-14 का ही है। ये ग्रीन में आप जो देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि भारत ने कितना एड दिया और ऑरेंज में दिखा रहा है भारत ने कितना एड लिया। आप देख सकते हैं 2012-13 वो साल होता है जिसके बाद से हर साल भारत ने ज्यादा एड दिया है लेने के बजाय। और दोस्तों आपको मालूम ही है भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीकन कंट्रीज, इन सभी को हम कितना एड देते हैं। और आज के टाइम में तो ये नंबर बहुत बड़ा हो चुका है एंड जो एड आ रहा है वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो यहां पर दोस्तों इंडिया साफ साफ कह देता है कि देखिए भाई हम दूसरे देशों को ज्यादा एड देते हैं, हमें नहीं चाहिए आपका एड, बंद कीजिए इसको। तो जाहिर सी बात है इसके बाद अब तो यूके को एड देना बंद कर देना चाहिए था। तो अब क्या हो रहा है, उसके बाद यूके ने कह भी दिया हमने बंद कर दिया। पर ये देखिए दोस्तों, ये 2022 की न्यूज सामने आई, अभी हाल की बात है। रशिया यूक्रेन वॉर होता है, इंडिया यूक्रेन का साथ नहीं देता है और रशिया के लिए अगर आप देखें तो यूएन में रशिया का पक्ष रख देता है। सामने से क्या होता है, सारे ब्रिटिश एमपीज जमा हो जाते हैं, बोरिस जॉनसन को बोलते हैं कि जो भारत को फॉरेन एड दे रहे हो इसको बंद करो,
भारत ने इतनी बार बोला है कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एड, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं बंद करो, जिससे भारत को बड़ा फर्क पड़ेगा। और यहां से अगर आप देखें तो अगले ही साल 2022 की ये न्यूज है, 2023 में एक न्यूज आती है कि यूके इंडिया को सालाना 2.3 बिलियन डॉलर 2.3 बिलियन पाउंड का एड दे रहा है। तो क्या है ये एग्जैक्टली चीज, आज की क्लास में अब हम इसको समझते हैं। तो एक बात तो आप समझ गए कि जो बीमारी है यूके की मानसिकता में कि एड दे रहे हैं वो, इंडिया पूरा उन्हीं के एड से चल रहा है। अब तक तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि ये बहुत गहराई से उनके मानसिकता में पकड़ सोच ने बना ली है। तो अब बताते हैं ये जो एड दे रहे हैं ये कितना बड़ा एक भ्रम है जो आपके मेरे जैसे लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करता है। पर उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उड़ान बैच के लिए बस एक दिन बच रहे हैं। दोस्तों जल्दी से जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एनरोल करें। 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिलेंगे, 10 टेस्ट सीरीज मेंस के हैं, 40 टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के हैं, आंसर राइटिंग का लाइव सेशन आपको मिलेगा और साथ साथ लाइव नोट्स मेकिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, फ्री मेंस मेंटरशिप है, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस है, वेल प्लान शेड्यूल है। सब कुछ आपको मिलता है केवल 7,999 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड लगाएंगे। कूपन कोड याद से लगाइएगा KC10, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आपको मैंने बताया यहाँ पे कि यूके 2.3 बिलियन पाउंड एड का देता है, ये आया है ICAI से। ICAI क्या है दोस्तों? इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट। बेसिकली यूके की गवर्नमेंट जो एड बांटती है उसको स्क्रूटिनाइज करता है, यानी उसका लेखा जोखा करता है। इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है। तो ये स्क्रूटिनाइज किया और इसने मार्च 2023 में एक रिपोर्ट साझा किया जिसमें उसने कहा कि देखिए 2.3 बिलियन पाउंड का अभी भी यूके ने इंडिया को एड दिया है पिछले 5 सालों में, 2016 से लेके 2021 के बीच में। अब नंबर तो ठीक ठाक है, 2.3 बिलियन पाउंड इंडिया ने लिया भी है, ऐसा उनका कहना है। तो आइए अब इसको हम डीक्लटर करते हैं। दोस्तों अगर आप 2.3 बिलियन पाउंड को देखें तो इसमें 441 मिलियन बाइलैटरल एड इनका कहना है, 129 मिलियन पाउंड का अगर आप देखें तो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है। फिर अगर आप देखें 749 मिलियन का मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को वो पैसा दे रहे हैं जो कि इंडिया आ रहा है। साथ ही साथ 1 बिलियन पाउंड अगर आप देखें तो यूके के एक ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के द्वारा भारत में इन्वेस्ट हुआ है, BII। दोस्तों ये यूके की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि अगर आप देखें तो उसने भारत में इन्वेस्ट किया है। BII की अगर हम बात करें तो उसके 389 इन्वेस्टमेंट्स हैं भारत में और भारत में उनका सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। अब ये सब क्या है मुझे मालूम है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। दोस्तों अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो इन्हीं की ये जो फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस है उसने साफ साफ कहा है एक पैसा भी यूके से भारत सरकार के पास नहीं आया है। नंबर 2, BII जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल एड जो ये कह रहे हैं 2016 से 2021 के बीच में लगभग 50% तो BII ने ही इन्वेस्ट किया है 1 बिलियन का। ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट है, ये कोई एड नहीं है। ये क्या हो रहा है, इंडिया में किसी इस प्रकार के एक्सरसाइज के लिए दिया जा रहा है जिससे प्रॉफिट ना बने लेकिन नुकसान भी नहीं होना है, नंबर 1। नंबर 2 बात जानिए, BII ने जो पैसे दिए वो एक मिड साइज के बैंक को दिए। पर्पस था इस बैंक को पैसे देने का कि आप जाओ जाके इससे माइक्रो फाइनेंस करो, यानी कि मुझे मान लीजिए एक साइकिल की दुकान खोलनी है तो क्या होगा, मैं जाऊंगा इसके पास और मुझे वो 50,000 लोन दे देगा या 25,000 लोन दे देगा, है ना। वैसे ही मुझे और कोई काम करना है तो जो छोटा लोन होता है, मुद्रा लोन जिसको हम भारत में कह रहे हैं, मुद्रा आया इसी के लिए, तो उस प्रकार का लोन देना था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में बढ़ जाए। पर दोस्तों जनाब देखिए इस बैंक ने क्या किया, ये बैंक गरीबी कम करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए जो लोन बांटना था, इस बैंक ने इसी, अगर आप देखें ना, ICAI का ही कहना है, इस बैंक ने, मिड साइज बैंक ने माइक्रो लेंडिंग के लिए लोन नहीं दिया, एफ्लुएंट कस्टमर्स को उससे क्रेडिट कार्ड बांटा है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, यदि उस बैंक ने इस प्रकार से अगर फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस की है, जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे, आवंटित किए गए थे, वो काम नहीं किया है,
उसको उसने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया है, तो जाहिर सी बात है वो बैंक ने अगर ये यूज कर रहा है, यानी पैसे मिले हैं उसको यूके की सरकार के द्वारा इन एक तरीके से, और ये पैसे अगर वो जो पर्पस है वो नहीं कर रहा है, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। देयर आर नो फ्री लंचेस, गिव एंड टेक तो होगा ही। तो एक फाइनेंशियल सिस्टम पे पकड़ भी बनाई है यूके की सरकार ने अपने इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से। तो ये है कहानी दोस्तों बीआईआई की। तो अब मुझे बताइए बीआईआई के इस काम को, क्रेडिट कार्ड बांटने को, क्या हम किसी भी प्रकार का एड कह सकते हैं? जहां तक बात है बाकी पैसों की, आप कहेंगे सर बाकी पैसे तो आ रहे हैं, वो तो एड है ना, तो इंडिया तो एड ले रहा है। दोस्तों यहां भी भारत सरकार ने एड नहीं लिया है। भारत कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए एड, यूके कह रहा है नहीं हम तो देंगे तुमको तो लेना पड़ेगा। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहां पे एनजीओ का प्रेशर है। ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि ब्रिटिश एड लेते हैं और भारत में काम करते हैं, उनका काम ही यही है, वो ब्रिटेन से एड लेंगे और कहेंगे कि देखिए जी हम तो भारत में किसी ट्राइबल पॉकेट में, किसी रूरल पॉकेट में काम कर रहे हैं और वहां पे हम पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन का काम करते हैं। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में पॉवर्टी और हंगर नहीं है, तो वो काम तो क्या ही करते होंगे, भारत में पॉवर्टी हंगर तो खत्म हो चुकी है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। तो ये भी नहीं है कि मैं डिनाई कर सकता हूं, हो सकता है कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, पर दोस्तों यहां पे आपको ये भी कहता हूं कि ये जो पूरा बिजनेस एंटरप्राइज है, ये सब कुछ ना कुछ एनजीओ को रन करने के लिए पैसा जा रहा है। भारत में कई ऐसे एनजीओ हैं जिनको भारत ने बंद करवाया। इसमें से अगर आप देखें तो बहुत फेमस एनजीओ है जिसका नाम है, अगर आप देखें तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भारत ने इसका एफसीआरए अकाउंट सीज करवा दिया। एफसीआरए अकाउंट क्या होता है दोस्तों? ये वो अकाउंट होता है जिससे विदेश में पैसा आ सकता है किसी भी एनजीओ के पास। तो भारत ने वो अकाउंट ही सीज कर लिया। जैसे ही वो अकाउंट सीज होता है, यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्चा होने लगती है। कहते हैं भारत पे दबाव बनाओ, इंडिया को कन्विंस करो कि अपना डिसीजन रिवर्स करे और एफसीआरए अकाउंट जो ब्लॉक किया है वो ब्लॉक करना बंद करे। तो दोस्तों यहां पे अनफॉर्चुनेटली भारत कहीं ना कहीं वापस रिवर्स भी कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मे बी बैटर में दम रहा होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैंने इस पे डिटेल में स्टडी नहीं की है। लेकिन हाँ ये चीज हो जाती है कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रिन्यू हो जाता है और ये वैलिड टिल 2026 हो जाता है। वैसे ही यहां पे देखिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑक्सफैम का इंडिया में बंद कर दिया जाता है और इसके साथ यूके बोलने लगता है देखिए 16 राज्यों में ऑक्सफैम काम करता है, एड देता है ना यूके उनको, वो 16 राज्यों में काम करता है ऑक्सफैम, और इसका तुमने एफसीआरए अकाउंट सीज कर लिया, ये बहुत गलत है। तो ये जो सारे काम कर रहे हैं, ये सारे आप एनजीओ के बारे में सुने भी होंगे। ऑक्सफैम तो आप टाइम एंड अगेन सुनते हैं। दूसरा एमनेस्टी, टाइम एंड अगेन आप इनके बारे में सुनते हैं। ईडी ने कहा एमनेस्टी, यूके ने 51 करोड़ इंडिया में एंटी नेशनल्स को आर्म करने के लिए रीराउट किए हैं। तो ये एमनेस्टी के पास भी जो पैसा आ रहा होगा, तो इसी प्रकार के एनजीओ को यूके फंड करता है। जाहिर सी बात है ना, एक तरफ तो तुम उन एनजीओ को फंड करते हो जो कि जाहिर सी बात है भारत की जो रूलिंग डिस्पेंशन है उनके सामने खड़ी है, और दूसरे तरफ उन्हीं को तुम फंड करके बोलते हो कि तुमको देखो पैसा देते हैं, हमारी बात तुम सुनते नहीं हो। अब मैं तो देखिए बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझ रहे हैं ना। तो क्या इनको फंड करना, क्या ये एड में शामिल होना चाहिए? तो अब मुझे बताइए जो यूके पैसे देता है वो एड हमारे लिए देता है या अपने लिए देता है? ये तो आप ही बता पाएंगे। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। आई होप आप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं, और साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वापस याद दिला देता हूं, बस आखिरी दिन है, उड़ान बैच हम लेकर के आए हैं। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं, 10 टेस्ट सीरीज है मेंस के, 40 टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के हैं, आंसर राइटिंग, लाइव नोट्स मेकिंग है, वेल प्लान शेड्यूल होगा, टॉपर्स क्लासेस, मेंटरिंग होगी, फ्री मेंस मेंटरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज है। सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। मेक श्योर यूज द कोड KC10, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। उड़ान प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है दोस्तों, ये भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं केवल 14,999 रुपए में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी, 40 प्रीलिम्स की, 10 मेंस की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है।
दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे लर्नर्स हैं जो कि यूपीएससी टॉप भी किए हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है 1 अगस्त से, मेक श्योर इसका हिस्सा बने। पीएसआई और ऑप्शनल 15 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका भी हिस्सा बने। हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आपका है तो रिंकू मैम ला रही है 7,999 रुपए में ही 15 अगस्त से। एंथ्रो ऑप्शनल भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं 7,999 रुपए में। बाकी बोध बैच भी है दोस्तों, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसका हिस्सा बने जरूर। यूज दी कोड KC10 7999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। हमारी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो